सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। सुधांशु जी, यूपी वाला मॉडल, दो उप मुख्यमंत्री, बीजेपी को भी एहसास हो चला है कि इस बार अगर डबल इंजन की सफलता हमें करनी है तो बीजेपी को भी पूरी ताकत झोंकनी होगी। 19 लाख नौकरी के अवसर वाला मुद्दा पीछा करेगा। देखिए, हमने 19 लाख रोजगार के अवसर की जो बात कही है उसे हम यथार्थ रूप में परिणत करके दिखाएंगे। जहां तक सरकार के गठन, उसका प्रारूप और उसमें किसको क्या दायित्व मिलेगा, अभी आपने दोनों वरिष्ठ नेताओं के वक्तव्य देखे। दोनों लोग किस सहजता के साथ, किस विनम्रता के साथ और किस शालीनता के साथ अपने भावों की अभिव्यक्ति कर रहे थे। देखिए, हमारे यहाँ दायित्व का परिवर्तन एक बहुत सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया। अभी आपने देखा, अंजना जी, रेणु देवी जी ने दो पुराने बड़े नेताओं का नाम लिया, कैलाशपति मिश्रा जी और ताराकांत झा जी। 90 के दशक में ये भाजपा के स्तंभ थे। कैलाशपति मिश्रा जी जनसंघ के जमाने से भाजपा को खड़ा किए, और आपने देखा कि 1996 में जब सुशील मोदी जी युवा नेता थे और उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया लालू प्रसाद यादव जी के जमाने में, तो कोई बात नहीं, वो एक सहज नेतृत्व का परिवर्तन था। फिर आपने देखा 1999 में हमारी 67 सीटें और उसके 34 सीटें थी जेडीयू की, मुख्यमंत्री नीतीश जी को बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व परिस्थिति, कार्यकर्ताओं की निष्ठा और गुणवत्ता को देखकर निर्णय लेता, उसके अनुसार जो बिहार के हित में होगा वह सही निर्णय बहुत जल्द आप सब लोगों के संज्ञान में आ जाएगा। केसी त्यागी जी सर, दो उप मुख्यमंत्री रख रहे हैं यूपी वाले मॉडल पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि 31 का फासला में इनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री का वादा पहले कर दिया था तो जो डेप्यूटी मिलने वाला है उसमें दो कर ले, दोनों हाथ में लड्डू? अंजना जी, अभी आपने सुधांशु जी का वक्तव्य सुना, उससे पहले लीडर और डिप्टी लीडर का सुना। उन दोनों का भी ऐसा मानना है कि जब तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हो जाती है तब तक वो जो जिम्मेदारी को लेकर के चर्चा हो रही है उसके निर्वाह को लेकर के वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। इसलिए मैं तब तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा जब तक सरकारी तौर पर एक या दो या दोनों या किसी और के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने की मोहर नहीं लग जाती, क्योंकि उसके बाद ही टिप्पणी करना मेरा सार्थक भी होगा और व्यवहारिक भी होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे से किसको जिम्मेदारी सौंपती है ये पार्टी का, उनका अंदर का मामला है। 15 साल तक हमने सुशील मोदी जी के साथ भी काम किया। दोनों के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिश्ते रहे और 15 साल तक कैबिनेट में प्रायोरिटीज को लेकर के, सवालों को लेकर के कभी मतभेद नहीं रहा। दोनों 74 के जेपी आंदोलन से निकले हुए बेहतरीन नौजवान नेता रहे हैं और लंबे समय तक दोनों का काम करने का अनुभव रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये आंतरिक मामला है कि वो किसको जिम्मेदारी सौंपते हैं। हमें किसी भी बीजेपी के द्वारा मनोनीत नेता के साथ काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। सहजता के साथ सब लोग जिम्मेदारी को निभाएंगे। ठीक है त्यागी जी, आपने अपनी बात स्पष्ट कर दी है। थोड़ा सा इंतजार करने को आप कह रहे हैं, लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी, इंतजार आपको भी जरा सा करना होगा।